So, good morning, guys. Just I'm going to talk about how the things is going in this IIT, and it's very good. बहुत ही मज़ा आ रहा है. हाँ, चीज़ें टफ हो रही हैं, लेवल्स बढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज वट एवर आई वॉज डूइंग प्रीवियसली दैट वाजंट इनफ हियर. एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लासेस हो रही हैं बिकॉज इट्स माई फर्स्ट ईयर ऑफ PhD. बट आई रियली इन्जॉइंग इट. एंड बहुत सारे सीनियर से मिलना होता है, वो बहुत अच्छे से एडवाइस देते हैं, बताते हैं हाउ यू हैव टू डू इट एंड हाउ यू विल हैव टू adapt the situation. So I think it's very good. And I am going to talk about SOP because SOP is the thing that when you write it you आप चूज़ करते हो कि एक पेज में ही हो जाए. SOP में आपका पता चलता है व्हाट यू आर गोइंग टू डू, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ठीक है. रिसर्च प्रपोजल थोड़ा अलग होता है. रिसर्च प्रपोजल इज जस्ट लाइक कि उसमें आपको बताना होता है अगले 1 साल वगैरह का क्या वर्क है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उससे थोड़ा लेवल उसका कम होता है. इट मीन्स उसमें आप बताते हो कि आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हो एंड वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया. ठीक है. एंड कैसे आप PhD परस्यू करने जा रहे हो. काइंड ऑफ एक आपको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ फॉर्मेट ऑन द इंटरनेट, आप गूगल कर सकते हो. सो वहाँ से मिल जाएगा. तो अगर आप रिसर्च में आना है तो यू विल हैव टू वेरी काइंड ऑफ कॉन्शियस आपको चूज़ करना पड़ेगा. आप अगर आप MSc में हो या MTech कर रहे हो या BTech कर रहे हो, यू वांट टू कम इन दिस एरिया. इट्स अ वेरी गुड एरिया. इफ़ यू आर गोइंग टू डू अ जॉब राइट नाउ, तो आप मतलब इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट. आप जॉब भी कर सकते हो, आप इधर भी आ सकते हो. अगर आप इधर आते हो तो इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया. IITs NITs, यू विल गेट अ फंड, you will get a stipend 37,000 per month, or you can do from central universities, from IITs, from NITs. There's a lots of faculty, they are too good, they will guide you. Okay. And the most important is that your interest. अगर आप interested हो तो आप BTech या MSc या MTech में भी प्रोजेक्ट होते हैं, डिसर्टेशन होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हो कैसे वर्क होता है. पेपर डाउनलोड कर सकते हो गूगल स्कॉलर से या science.net से, फिर code.com. बहुत सारे ऐसे 3-4 जो है रिलायबल है, वहाँ से आप देख सकते हो एंड उनके पेपर्स पढ़ सकते हो. आप जिस भी एरिया में इंटरेस्टेड हो उसके पेपर्स पढ़ो, रीड करो, गेट द एक्सपोजर दैट आप कैसे रिसर्च करोगे या नहीं करोगे, आपको पता चलेगा दैट इज़ गुड और नॉट फॉर योर सेल्फ. ओके. आपको मास्टर्स या BTech में ही पता चल जाता है जनरली. सो इट्स द तो इट्स द थिंग दैट यू विल हैव टू जस्ट मैनेज इट. एंड SOP हो गया, या हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, या अब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं. किसी कॉन्फ्रेंस को आप देख सकते हो, किसी वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो. देयर इज द मल्टीपल वेज टू नो दिस. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ कि गेट एक्सपोजर ऑफ अ रिसर्च. ओके. So if in the future you can work in any areas, physics, math, chemistry, economics, and there's a lots of areas. बहुत सारे एरिया हैं जिसमें आप काम कर सकते हो. एंड आप बहुत इंटरेस्टेड हो, जितने भी रिसर्चर हैं वो आप साइंटिस्ट हो जाएं या किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड इट्स गो लाइक दैट कि आपको स्टार्ट ऐसे ही करना होगा एंड पेपर्स पढ़ने होंगे, क्या काम हो चुका है उसे भी देखना होगा. एंड देन यू कैन फाइंड दैट क्या गैप है, रिसर्च गैप क्या है, फ्यूचर में कैसे वर्क हो सकता है. जैसे कि अभी राइट नाउ AI इज़ अ वेरी एमर्जेंट एरिया. AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट कि डेटा कैसा है, डेटा पे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होने वाला है. सो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे एरियाज हैं. यू कैन नो दैट एंड उसमें वर्क कर सकते हो आप. सो जस्ट अभी मेरा एक मिड टर्म एग्ज़ाम था, वो ख़त्म हुआ. सो आई थॉट टू मेक दिस अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर यू guys, and just I think it might help you. So thank you so much for watching this. Thank you so much.